स्टैंडर्ड 8 हिंदी वर्कबुक सेमेस्टर 2 चैप्टर 5 दोहे हैं कबीर के। उसका वर्कबुक सॉल्यूशन करेंगे। रहीम तुलसीदास। प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रमाक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला है, कबीर ने साई शब्द का प्रयोग कर किसके लिए किया है? तो भगवान के लिए किया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीर सबकी ब्लैंक्स चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं? खैर। कबीर सबकी खैर चाहते हैं, यानी सब सलामत रहे। रहीम मांगने वाले मनुष्य को कैसा समझते हैं? तो मरा हुआ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंचन का अर्थ है सोना। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही। यानी जो मांगने जाते हैं वो नर है, मनुष्य वो मरे हुए होते हैं। तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्षे मेघ। ये तुलसीदास ने कहा था कि हम वहां नहीं जाते जहां पर अगर सोने की बारिश भी होती हो तो भी हम वहां पर नहीं जाते। बिना डुलाए न मिले जो पंखा हो पैन। पंखे को भी बिना हिलाए हवा नहीं मिलती है, पंखे से हवा नहीं मिलती है। तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो पहला है, उसे पछताना पड़ता है जो बिना सोचे काम करता है। सोच करके काम करता है वो काम सफल होता है, और जो बिना सोचे समझे काम करता है उसे पछताना पड़ता है। चंदन वृक्ष में सांपों का विष नहीं फैलता क्योंकि वह उत्तम प्रकृति का है। उत्तम प्रकृति का है। विद्या भी एक धन है क्योंकि वह उद्यम करने पर ही प्राप्त होती है, यानी मेहनत करने पर ही प्राप्त होती है। वो उद्यम करने पर ही प्राप्त होती है, परिश्रम करने पर ही प्राप्त होती है। आगे है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है, कबीर अपने द्वार से किसी भूखा नहीं जाने देना चाहते। तो कबीर किसी साधु या फकीर को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहते हैं। कबीर कहते हैं कि मुझे भगवान इतना दीजिए ताकि मैं भी भरपेट खाना खाऊं और मेरे जो द्वार पर साधु फकीर है वो भी भूखा ना जाए। जग में किसकी हंसी होती है? तो जग में उसी की हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है और असफल होता है, यानी बिना सोचे समझे काम करता है वो असफल होता है। तो जग में, इस जगत में, इस संसार में उसी की हंसी होती है। कबीर किस तरह के व्यक्ति हैं? तो कबीर इस तरह के व्यक्ति हैं जिसकी न किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से दुश्मनी। कुसंग इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुसंग उत्तम प्रकृति वालों का, यानी जो उत्तम प्रकृति वाले हैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुसंग यानी बुरी संगति जो होती है वो। आगे है, हीरा बड़ा क्यों है? तो हीरा बड़ा है क्योंकि वह अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता। तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं? तो तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। विद्याधन किससे मिलता है? तो विद्याधन उसी को मिलता है जो पाने के लिए उद्यम यानी परिश्रम करता है, उसी को विद्याधन मिलता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। तो पहला है, कबीर कितने धन से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ हैं? तो कबीर उतने ही धन से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ हैं जिसमें अपने कुटुंब का गुजारा हो और ना वो भूखा रहे और ना कोई फकीर उसके दरवाजे से भूखा जाए, उसी से वो धन से वो संतुष्ट हैं। कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख क्यों देते हैं? तो कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख देते हैं क्योंकि सोच समझकर किया गया काम ही सफल होता है। काम सफल होने पर किसी की हमारी हंसी उड़ाने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए।
आगे है तीसरा प्रश्न कि उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता होती है। तो उत्तम प्रकृति के लोग बुरे लोगों के साथ रहकर भी उसके जो दुर्गुण होते हैं वो ग्रहण नहीं करते हैं। कुसंगति उनके स्वभाव को प्रभावित नहीं कर पाती है। जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, अगर वो बुरे लोगों के साथ रहते हैं फिर भी उनमें कोई बुराई नहीं आती है, दुर्गुण नहीं आता है, कुसंगति उनके स्वभाव को प्रभावित नहीं कर पाती। रहीम किनको बड़ा मानते हैं। तो रहीम नम्रता, जो नम्रता का महत्व जानते हैं इसलिए उसे बड़ा मानते हैं। जो बड़ा होकर भी कभी अपनी बड़ाई नहीं करता है उसे रहीम बड़ा मानते हैं। आगे है तुलसीदास जी सच्चा स्वागत किसे मानते हैं। तो तुलसीदास बिना प्रेम के आतिथ्य को सच्चा स्वागत नहीं मानते। यानी जो कोई प्रेम से, बिना प्रेम के अतिथि का स्वागत करता है उसे सच्चा स्वागत नहीं मानते। वे सच्चा स्वागत उसी को मानते हैं जिसमें मेहमान को देखकर यजमान हर्ष विभोर हो उठे और आंखों में स्नेह उमड़ आए, उसे ही वो सच्चा स्वागत मानते हैं। आगे है छठा प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो पहला है कबीर साई से कितना मांगते हैं। तो कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते, वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा ना रहे और दरवाजे में अगर कोई साधु फकीर भी भूखा ना जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते हैं कि उनके घर में जो परिवार वाले हैं उनका गुजारा हो जाए और जो द्वार पर आते हैं साधु फकीर वो भी भूखा ना जाए। आगे है दूसरा प्रश्न बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है। तो सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है और इतना ही दुनिया में भी हंसी होती है। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वालों को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। आगे है चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं। रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनमें प्रभावित नहीं होते, यानी उनसे वो प्रभावित नहीं होते। तो चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं परंतु चंदन में उस सांप का विष व्याप्त नहीं होता। सांप के साथ रहकर भी चंदन उसके विष से अछूता रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों को अलिप्त रहता है, बुराइयों से अलिप्त रहता है। आगे है चौथा प्रश्न रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं। तो रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, कि बड़े लोग हैं वो खुद ही अपनी बड़ाई नहीं कभी भी नहीं करते। वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते, यानी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते और बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन नहीं दिखाते, उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा है वो कीमती रत्न होता है परंतु स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। आगे है पांचवा तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते। तो तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, यानी उन्हें खुशी ना हो, हमें देखकर उनकी आंखों में स्नेह की चमक ना पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वे वहां जाना नहीं चाहते। आगे है छठा प्रश्न इस इकाई के दोहों में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे। तो इस इकाई में संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। कबीर की सीख हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखो, जो भी काम करें सोच समझ कर करें, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचें, बिना स्वार्थ के सबका भला चाहें,
ये सब क्या क्या कबीर रहीमन सिखा देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी ना मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं और वे विद्याधन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहों से हम दान, प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेमपूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखते हैं। तो ये सब हम सीखते हैं। आगे है 7वां प्रश्न कि यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे। तो यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे। आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊं और अपने माता पिता और अन्य स्वजनों की किसी तरह का दुख ना पहुंचने दूं। इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूं और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं। इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा। यदि भगवान मुझे कुछ दे तो अच्छी तीव्र बुद्धि, कठिन जो विषय लगता है उसे सरल बना दे, शरीर स्वस्थ रखे, तीक्ष्ण बुद्धि दे जिससे व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊं और अपने माता पिता और अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख ना पहुंचे, ऐसा मैं ध्यान रखूं। उतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करूं और देश के लिए भी कुछ लाभ पहुंचाने जैसा कार्य करूं। भगवान परिवार, समाज और देश की सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा। आगे है 8वां प्रश्न, अच्छे व्यक्ति की संगति से को क्या लाभ हो सकते हैं। तो अच्छे व्यक्ति की संगत में अपने बुरी आदतें छोड़ सकूंगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं स्वयं का सदुपयोग करूंगा, दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी, उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, सभी बाधाओं को दूर करने का उपाय मिलेंगे, जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। यानी अच्छी संगति होगी तो बुद्धि अच्छी होगी, दुर्व्यसनों से जो धन और शरीर की बर्बादी होती है वो भी नहीं होगी। अच्छे व्यक्ति की संगति बर्बादी से बचाएगी, जो लक्ष्य है उसके लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी और सभी बाधाओं को दूर करने का उपाय मिलेगा और जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। तो ये अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से वरदान सिद्ध होगी। आगे है 9वां प्रश्न, लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं। तो लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सर पर जट जूट रखते हैं यानी बाल बढ़ा देते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं, गले में जो तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं, धर्म के नाम पर देव देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं, भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं, धर्म के नाम पर कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। तो ये सब लोग हैं वो धर्म के नाम पर आडंबर करते हैं। आगे प्रश्न, किन कारणों से भीख मांगते हैं। तो कारण बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला है कि कुछ लोग जीविका कोई साधन न होने पर मजबूर हो भीख मांगते हैं। दूसरा, कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगते हैं। तीसरा, कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर भरने के लिए भीख लगते हैं। और चौथा, गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं, तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। और कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करके बच्चे के लिए भीख को अपना व्यवसाय बना लेते हैं कि मेहनत नहीं करनी, कमा लेना।
आगे है 7वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उनका अर्थ भी बताना और वाक्य में प्रयोग भी करना। उद्यम, उद्यम का अर्थ है परिश्रम। वाक्य, तो उद्यम से ही सफलता मिलती है। दूसरा है प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। वाक्य, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। खैर, खैर यानी कुशलता। वाक्य में आप सबकी खैर चाहता हूँ। कुसंग यानी बुरी संगति। वाक्य, कुसंग करने से हमारा पतन होता है। कंचन, कंचन यानी सोना। वाक्य, सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। जपमाला, जपमाला यानी जप करने की माला होती है वो। वाक्य, दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है। दुख, दुख यानी गम या खेद। वाक्य, किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। भुजंग यानी सांप। वाक्य, भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। हर्षे, हर्षे यानी खुश या हर्ष। वाक्य, कि हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसी के घर जाना चाहिए। कि खुश होता हो तो उसी के घर जाना चाहिए। आगे है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित जवाब मिले ऐसे पहेलियों का निर्माण कीजिए। पहेली है, तन है हरा, मुंह है लाल, पिंजरे में रखकर लो मुझे पाल, सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अदरक आम। तो क्या है वो? तोता। पतंग पर पहेली बनाएंगे, पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती, बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर गिरती। तो पतंग। चिड़िया, ची ची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाना गाती, गाती गाने, फुदक फुदक कर चुगती दाने। तो चिड़िया। आगे दे रखा है, कबीर, रहीम और तुलसीदास जी की अन्य रचनाओं के बारे में लिखिए। तो कबीर दास जी की अन्य रचना है कबीर वाणी, कबीर के पद, कबीर ग्रंथावली। रहीम जी के हैं रहीम के दोहे, रहीम के पद और रहीम सतसई। तुलसीदास जी के हैं विनय पत्रिका, रामचरितमानस, राम लल्ला लहू छू। ये सब इनकी रचनाएं हैं।